हज 2024 के सिलसिले में तैयारियां चल रही हैं, मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा हैं। हम देख रहे हैं कि यकम और 2 ज़िलक़दा के बाद से ही मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, भारत पाकिस्तान से भी हाजियों ने जो आज़मीन थे उन तमाम लोगों ने जाने का सिलसिला या रवानगी का सिलसिला वो शुरू हो गया था। लेकिन हज के दौरान ही कुछ बड़े फ़ैसले हुए हैं। ईद उल अज़हा से क़ब्ल एक बड़ा फ़ैसला लिया गया है और जिस तरीके से रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा उम्रा उन तमाम लोगों को जो उम्रे की सादत से महरूम रहे थे वो हासिल कर सके, एक बड़ा फ़ैसला उस वक्त हुआ था। इसलिए डबल उम्रा कोई नहीं कर सकेगा, ये पाबंदी उस वक्त लगाई गई थी। लेकिन अब जाकर एक और फैसला लिया गया है और इस फैसले के नाफिजुल अमल होने के बाद अगर इस पर कोई अमल दरामद कोई यकीनी नहीं बनाता, इसके मुताबिक कोई नहीं चलता, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 2 तरह की चीज़ें और शिकायतें जो है सऊदी हुकूमत के मुताबिक ममलिकत की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, दाखिला वजारत है, उसने तस्दीक कर दी है कि अगर कोई बगैर इजाज़त हज करने जाता है, कोई पकड़ा गया, गिरफ्तारी तो होगी ही ऑफिशियल, लेकिन जुर्माने का भी साथ साथ ऐलान कर दिया गया है। जो अब तक प्रावधान या जो प्रोविजंस थे वो नहीं थी, तरामीम की गई हैं कुछ एक कवानीन में। और सऊदी वज़ारत दाखिला या इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बाज़ाब्ता तौर पर, ये तो अल अरबिया की रिपोर्ट है, खलीज टाइम्स की रिपोर्ट ने भी इसकी तस्दीक की, और बाद में जब हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट चेक की तो मुझे भी वहाँ ये जो सख्तियाँ की जा रही हैं उसका पता चला। और डिटेल वाइज में कुछ तफसीलात अपने पास लिख कर रखा हूँ, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है कवायद व ज़वाबित बिला इजाज़त, हज ज़वाबित जो हैं, हज गाइडलाइंस हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करता पाया गया वो गिरफ्तार भी होगा। और इस ऐलान के मुताबिक जाली हज, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस थ्रू एजेंट्स या उन टूर ट्रैवलर्स के ज़रिए जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं होती और किसी ना किसी तरीके से आसपास के माने, इंडिया पाकिस्तान से मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन अरब ममालिक से, मुत्तहिदा अरब अमारात से बहुत सारे लोग माजी में भी गए। इस तरह की शिकायतें सऊदी हुकाम के मुताबिक, ममलिकत की वजारत के मुताबिक उनके नोटिस में आई, जिसके बाद आज ऐलान किया गया कि गैर मजाज तरीके से कोई हज पर गया या पकड़ा गया, उसके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि 1 लाख रियाल का जुर्माना भी अदा करने की सज़ा सुनाई जाएगी। मकामी कोर्ट इस पर जाकर फैसला करेगा और ये कानून बन चुका है। अब 1 लाख रियाल आप हिसाब, उस हिसाब से शायद 17-18 रुपये आजकल रियाल है, तो अंदाज़ा लगा लें वो कितना बनता है इंडिया पाकिस्तान का। इस बयान के मुताबिक अगर कोई भी शख्स मकामी हो या गैर मकामी हो, चाहे वहाँ का लोकल हो सऊदी अरब का या बाहर का हो, बिला इजाज़त मक्का मुकरमा के मरकज़ी इलाके, हरम मक्की, हरमेन ट्रेन स्टेशन, अर-रसीफ़ा और मरकज़ी सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर जो है इसमें पाया गया तो इसे गिरफ्तार किया जाएगा। 1 लाख रियाल जुर्माना इस पर आयद होगा, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना दुगना कर दिया जाएगा। अब कोई पकड़ा गया तो वो उसकी गिरफ्तारी होनी है, 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। लेकिन जो लोग इनके पीछे हैं, जो एजेंट्स की हैसियत से काम कर रहे हैं, बाज़ाब्ता तौर पर एक गिरोह बनाया है, उन लोगों की भी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी और उन पर ये जो 1 लाख रियाल का जुर्माना है इसको डबल कर लीजिए, 2 लाख जुर्माना। इसकी तस्दीक ये लोग कर रहे हैं। मैं फिर से एरिया गिनवा देता हूँ जिन एरियाज़ के अंदर, अगर आपको पता भी है तो इसकी इतला करें, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो लोग इस बार गए हैं, अल्लाह सबको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मक्का मुकरमा से मदीना शरीफ के लिए रवाना होना है ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। फिर बहुत सारे लोगों ने करबला जाना है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो मज़ार है वहाँ पर उन्हें जाना है, ज़ियारत के लिए जाना है। और जो लोग जहाँ भी जाएं, इन मुक़द्दस मकामात पर जब भी आपके हाथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में फ़िज़ा में बुलंद हो तो अपनी ख़ास दुआओं में थोड़ी सी जगह हम सबको ज़रूर दीजिएगा। और हमारे अहले खाना के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, अमन सुकून के लिए, मुल्क के लिए, ख़ित्ते के लिए और तमाम लोगों की बेहतरी के लिए दुआएँ ज़रूर करें। एक तो अगर कोई भी शख्स मकामी हो, गैर मकामी, जो मर्जी हो, मक्का का जो मरकज़ी इलाका है सेंट्रल मक्का, इसके अलावा हरम मक्की, हरमेन ट्रेन स्टेशन, अर-रसीफ़ा और मरकज़ी सिक्योरिटी कंट्रोल यानी सेंट्रल सिक्योरिटी कंट्रोल के आसपास पकड़ा गया, ही विल बी ऑल्सो पनिश्ड। तो ये कुछ पाबंदियाँ लगाई गई और सज़ा का ऐलान हज के दौरान हुआ है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि हज के दौरान इस तरह की अनाउंसमेंट आमतौर पर होती हैं। ये सारी चीज़ें मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र होती हैं कि इस तरह की शिकायतें आती हैं जिसके बाद सख्ती से नोटिस इस चीज़ का लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।